हाउ टू राइट ह्यूमन कंटेंट विद चैट जीपीटी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनको दो चीज़ों का सबसे बड़ा मसला होता है। प्लेजरिज्म का बड़ा मसला होता है जब वो चैट जीपीटी से लिखते हैं, और दूसरा एआई रिटन कंटेंट। इस चीज़ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाती हैं, और जो ब्लॉगर्स हैं वो तो किसी तरह डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके अपने प्लेजरिज्म को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं, आर्टिकल राइटर्स हैं, उनको अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि चैट जीपीटी के ऊपर कोई ऐसे प्रॉम्प्ट्स हम लोग यूज करें कि जिसकी वजह से हम लोग राइट अवे प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट और एआई डिडक्शन टूल्स, एआई रिटन कंटेंट को कभी भी जज ना करें। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रॉम्प्ट्स को कैसे लिखेंगे कि जिसकी मदद से आपको 100% यूनिक कंटेंट, ह्यूमन रिटन कंटेंट, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट, और जिससे एआई डिडक्शन टूल्स भी इस चीज को पता ना कर सके कि ये एआई रिटन कंटेंट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। चैट जीपीटी के ऊपर अपने आर्टिकल्स को लिखना चाहते हैं, असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स लिखना चाहते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शंस, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आप चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट लिखवा सकते हैं। प्लेजरिज्म फ्री और एआई कंटेंट को कैसे आप रिमूव करेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है चैट जीपीटी के ऊपर लिखते हुए कि हम जेनेरिक क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे चैट जीपीटी को वैसे भी पता है कि जब भी कोई ऐसा सवाल करे तो उसको ये वाला जवाब शो करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा राइट एन आर्टिकल ऑन पाकिस्तान ट्रैवल प्लेसेस, तो काफी हद तक ये क्या करेगा कि वही जेनेरिक कंटेंट को मेरे सामने शो करेगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं किसी और निश के ऊपर भी अगर लिखूंगा ना, इसी स्टेटमेंट को मैंने ट्रैवल प्लेसेस लिखा है, मैं कहूंगा बेस्ट फूड, तो उसकी सेंस को भी इसी में ही वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है चैट जीपीटी के ऊपर कि आप इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकलवाएं कि जिसको अगर आप किसी एआई डिडक्शन टूल में या फिर प्लेजरिज्म टूल के अंदर आप इसको चेक करते हैं तो बिल्कुल 0 नंबर आ जाए, बिल्कुल यूनिक कंटेंट डिक्लेयर हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है। आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर प्रॉपरली ग्रिप हासिल करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने क्वेश्चन को चैट जीपीटी से इस तरह पूछने हैं कि वो खुद भी अक्सर कंफ्यूज हो जाए कि मुझे पूछा क्या जा रहा है। अब जब बात यहां तक आए तब वो आपको एक कुछ ऐसे कंटेंट को आपके सामने लिखना शुरू करेगा कि जो नॉर्मल एआई डिडक्शन टूल्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद भी थोड़ी सी प्लेजरिज्म बाकी रहेगी, लेकिन उसको कैसे रिमूव करना है वो तो बात का मसला है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कंटेंट को लेकर जाता हूं, ठीक है, ये देखें, इस कंटेंट को मैं लेकर जाता हूं किसी ऐसे प्लेजरिज्म टूल में कि जहां पर ये मुझे ये बताए कि इसमें प्लेजरिज्म का रेट कितना है। जो मैक्सिमम कंटेंट है इसमें प्लेजरिज्म आपको देखने को मिलेगा। प्लेजरिज्म चेकर टूल है, इसका नाम है डुप्ली चेकर। यहां पर मैंने इस कंटेंट को चेक करना है तो डेफिनेटली इसके अंदर प्लेजरिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये कैसे करना है, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ताकि ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिले तो आप लोगों को आसानी हो कि आप अपने कंटेंट को बिल्कुल ह्यूमन बेस्ड कंटेंट बनाकर आप अपनी सबमिशंस दे सकते हैं, आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ब्लॉग है उसको भी आप बिल्कुल ह्यूमन रिटन कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहां पर इस कंटेंट को चेक किया है तो 100% ये यूनिक आया है। प्लेजरिज्म इसमें मैंने चेक किया है तो पहली बार इसने मुझे दिया कि 100% यूनिक है। ठीक है, प्लेजरिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन एआई जनरेटेड कंटेंट का जब मैंने यहां पर चेक किया तो यहां पर मुझे इसने कहा कि तकरीबन 100% ये एआई जीपीटी है। ठीक है, अब इसको हमने कम करना है। मिसाल के तौर पे हम चैट जीपीटी को जो हमने प्रॉम्प्ट्स देने हैं, अगर वो हम अच्छे दें, जो हमने क्वेश्चंस हमने उसको लिखने हैं कि फलां काम मुझे करके दो, फलां काम के ऊपर, टॉपिक के ऊपर मुझे कंटेंट लिख कर दो, तो मुझे जो वो हमें देगा, लेकिन उस कंटेंट के ऊपर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज करने हैं कि वो हमें पार्ट्स में जवाब दें, लेकिन पार्ट्स में जब वो जवाब देगा तो हमें वो हर बार यूनिक क्वेश्चन का आंसर करेगा। तो यहाँ पर तो इसने जो एआई कंटेंट है 100% इसने दिखा दिया है, लेकिन प्लेजरिज्म में हमने देखा तो यहाँ पर 100% यूनिक है। ये चले, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म फ्री है। अब चैट जीपीटी की मदद से ह्यूमन कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपने कुछ
प्रोसेसेस को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि ये जनरल है, वैसे मैं उसको समझाने के लिए, कोई भी शुरू करेंगे, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसको आपने एक वेलकम करना है। ठीक है, उसको आपने सबसे पहले उसको चीज़ों को क्लियर करना है कि मैं प्रॉपरली इस फील्ड में, इस डोमेन में लिखवाना चाहती हूँ या लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि हाय, आई वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, कैन यू हेल्प मी विद दिस एज कंटेंट राइटर, प्लीज आंसर यस और नो। ठीक है, ये मुझे बताएगा। मैंने इसका सबसे पहले माइंड बनाना है कि वाकई मैं इसके ऊपर कंटेंट लिखवाना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप मुझे इस हवाले से हेल्प करें। उसने आमादगी जाहिर की, यस आई कैन हेल्प यू विद एन आर्टिकल ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी इन इंग्लिश। ठीक है, ऑल्सो आई वॉन्ट दिस आर्टिकल टू बी प्लेजरिज्म फ्री एंड AI detection tools cannot be detected. Is this possible for you? Please answer yes or no. अब देखते हैं, सबसे पहले हमने इसका माइंड बनाना है कि हमारा मकसद क्या है। अच्छा, आई कैन प्रोवाइड यू विद ओरिजिनल कॉन्टेंट बट आई कैनॉट गारंटी दैट इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय AI प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स। ठीक है, अब इसने क्लियर कर दिया। अब मैंने क्वेश्चंस को घुमा फिरा के इसको पूछना है, ओरिजिनल स्टैट्स ऑन पाकिस्तान economy that happened during last month of August, but it should be more precise and teenager can also understand. अब इसको मैंने क्वेश्चन को इस तरह पूछना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसने मुझे ऐसा एक फॉर्मेट में मुझे इसने एक आर्टिकल लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस फॉर्मेट को तो मैंने चेंज करना है यूनिक बनाने के लिए। ये मुझे जो फॉर्मेट देगा मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं करना, इसके कंटेंट को मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, राइट सम मेजर फेलियर्स हैपेंड इन द पाकिस्तान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। अब वो मुझे मजीद लिख कर देगा, ट्रेड डेफिसिट हो गया, ट्रेड ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स। अब इसने मुझे इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब इसी के अंदर ही मैंने कुछ और चेंजेस करवानी है। आई वॉन्ट अबव फेलियर्स इनटू टेबुलर फॉर्म, प्लीज डू इट फॉर मी इफ इट इज पॉसिबल। अब ऐसे आपने कंटेंट को यूनिक बनाना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इसको मैंने बना लिया है। ठीक है, इस कंटेंट को मैंने कॉपी करना है, प्लेजरिज्म चक्कर में मैं लेके चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये मुझे कितना डिटेक्ट करता है, और उसके बाद 0GPT में जाता हूँ, यहाँ पर AI कंटेंट को देखते हैं कि ये कितनी % पे जो है वो ये हमें डिटेक्ट करता है। अब AI GPT में पहले मुझे 100% मुझे इसने किया था, जब मैंने क्वेश्चंस को इस तरह पूछा कि वो खुद भी एक्टिव होकर जवाब दे। मैंने उसको पहले बताया कि मैं इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में आंसर चाहिए, वो कहता ठीक है मैं दे सकता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने वैसे ही प्रॉम्प्टिंग की। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है, क्वेश्चंस रेज किए, तो यहां पर देखें 0% AI GPT आया। मतलब AI कंटेंट डिटेक्शन टूल्स ने भी चैट GPT के इस पूरे कंटेंट को डिटेक्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि नतीजा ये निकला कि आपने किसी भी चीज़ को चैट GPT से लिखवाना है तो आपने उसकी प्रॉम्प्टिंग को टेक्निकल बनाना है। अगर आपने एक मरतबा कह दिया राइट 1000 वर्ड्स ऐसे ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, वो जो भी लिखेगा वो 100% AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट करेंगे, प्लेजरिज्म उसमें पाया जाएगा। लेकिन आप उसी पाकिस्तान की इकोनॉमी को 7 से 10 सवालों में डिवाइड करके ऐसे घुमा फिरा के आप चैट GPT से पूछेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है वो AI डिटेक्शन टूल्स पहली बार तो वो नहीं करेगा, अगर कर भी लेगा तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। अब वो बाद में बताऊंगा जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको आपने कैसे मिनिमाइज करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, तब तक देखते हैं प्लेजरिज्म कितना यहाँ पर पाया गया है। ये भी 100% यूनिक है। ठीक है, अब आपको मैंने दोनों चीज़ों को प्रूफ कर दिया कि AI डिटेक्शन टूल ने भी ऐसे कंटेंट को डिटेक्ट नहीं किया और प्लेजरिज्म चक्कर ने भी ऐसे कंटेंट को डिटेक्ट नहीं किया। तो इससे अब हमें कंफर्म हो गया कि जब भी
ह्यूमन कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से लिखना है तो आपने अपने अपने प्रॉम्प्ट्स को टेक्निकल बनाना है। क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, क्यों एआई के इस पूरे वर्ल्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि उन एआई कंटेंट रिटन टूल्स की मदद से आप अपने लिए यूनिक कंटेंट को क्राफ्ट करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप लोग अपने कंटेंट को उस हिसाब से लिखेंगे तो आप उतना ही इससे फ़ायदा उठा पाएंगे और अपनी स्किल्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दुनिया में मनवा पाएंगे। आपने क्या करना है, अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है तो एच एजुकेट एक यूट्यूब चैनल है, आपने उनका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला टॉपिक ज़रूर देखना है। आप वहाँ से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बुनियादी चीज़ें ले लें, वो आपको 100% एक एक चीज़ के बारे में बताएगा। अब शायद उनका नाम हसन है, तो मेक श्योर कि आपने एच एजुकेट में जाके उन तमाम चीजों को सीखना है। उसको सीखने के बाद आप यहां पर आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ग्रिप हासिल कर पाएंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो इस मेथड को आपने फॉलो करना है तो आप लोग 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट को लिखवाने में कामयाब होंगे और आप जहां मर्जी अपने असाइनमेंट्स लिखवाएं, प्रोजेक्ट्स लिखें, आप ब्लॉगिंग के ऊपर काम करें तो कोई भी ऐसा टूल डिडक्ट नहीं करेगा। तो होपफुली कि आज के इस वीडियो में एआई कंटेंट को चैट जीपीटी की मदद से यूनिक कैसे बनाना है, ह्यूमन रिटन कैसे बनाना है, आप लोगों को गाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।